बस 5 मिनट और बैठो, अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज बना दूं और तुम सबका मुंह मीठा करा दूं। अब आवत रहे ना तो मुंशीगंज में लड्डू ले ले रहा है बूंदी वाले, सब जने बैठे रहो, सबका मिली है, सबका एक एक मिली, लेकिन इधर वाले का 2-2 मिली। लेकिन बैठे रहो, चुप पे रात भर बहुत मेहनत करे हो, बैठे रहो। और अगर कहूँ जने उठे हो तो नाम तो याद हो ही ना, कलावती नाम है हमार, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा सत्यजीत सिंह तू? हाँ मैं सत्यजीत सिंह। हराम चादी, तू तो अंधा हो गया था रे। अंधा तेरी वजह से आज तक बनकर घूम रहा था। तो ठीक कैसे हो गए रे? पापनी, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। पाप पापनी, पाप का अब घड़ा भर चुका। पापनी, पाप का पाप का घड़ा भर चुका। आज छोड़ूंगा जिंदा न संसार में। दे बता मेरा बेटा है राजू कहाँ, वरना मारूंगा तुझको। तेरा बेटा कहाँ, मुझको मालूम नहीं रहता। दरबार में जा चला जाए में और भलाई तेरी, वरना मारू तुझे इस घड़ी। निकल लो लाला, निकल लो। हमको मारेगी तो हमें मारेगी। और कोई बगल में है का? हराम जादी छुतिहर कहीं की। कहते हैं ना कि कानून बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, कानून बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो क्या समा बुझेगी जिसको रोशन खुदा करे। हराम चादी, आज मैं तुझसे जितना पूछूंगा तुम मेरे सवालों का जवाब देगी। अच्छा बता कि मेरा बेटा राजू कहाँ है? ले भैया कर ले बात, बेटा इनके पूछ हमसे रहे। इनको खुद नहीं खबर के मां लड़का कहाँ घूम रहे। अरे भैया तुम्हारा बेटा कहाँ है मुझे कैसे मालूम होगा? मैं नहीं जानती किसी बेटे उटे के बारे में। नहीं मालूम है मुझे अपना को संभालने का टाइम नहीं, दूसरे कलर का संभाल अब का। चल मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे। हाँ ये बता मंत्री भयभीत सिंह इस वक्त कहाँ पे है? भाईभीत सिंह? अरे भाईभीत सिंह कहाँ होगा वाला मुझे कैसे मालूम होगा? या फिर वो कहीं जाएगा तो मुझसे बता के जाएगा। अरे घूम रहा होगा कहीं, प्रजा भ्रमण कर रहा होगा, मुझे क्या मालूम कहाँ है भाईभीत सिंह? तो तुझे कुछ नहीं मालूम है? मुझे नहीं मालूम भाईभीत सिंह के बारे में। तुझे कुछ मालूम ही नहीं है? अरे भैया नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। मदर चोद, तुझे चल अगर तुझे मालूम नहीं है महारानी तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। भैया वे इतनी जल्दी नहीं भैया, अबे हमारा दिन पूरे नहीं भैया। अबे मरे के ये सब बुढ़वन का जन उज्जर दाढ़ी लिए सब बगल में बैठे, इनका पेल पाल के रामपाल बना, लेकिन हमें छोड़ो भैया। महारानी कलावती हमारी दुश्मनी है तो सिर्फ तुझसे है। आज दुनिया की कोई ताकत अब मेरे हाथों से तुझे मरने से नहीं बचा सकती। चल मरने। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन। तो मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुन इधर, मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुन इधर, आज जिंदा यहाँ से न जा पाएगा। मारते दुदम कर दूं सर को कलम, और सर हत्ता जमीन पर नजर आएगा।
जब अच्छा हुआ तू यहाँ आ गया, आज बचकर यहाँ से न जा पाएगा। मौत लिखी है तेरी मेरे हाथ की, इसलिए तू उगलता रह जा। तो जानता मेरी माता का दुश्मन है तू, अंधा रहने तुझे देता संसार में, और ठोकरे खा के मर जाता तू दर बदर। ठोकरे खा के मर जाता तू दर बदर। बोलने लायक रहता न दरबार में ठोकरे। अगर मैं जानता कि तू मेरी माँ का दुश्मन है तो तेरी आंखों को मैं कभी ठीक नहीं कराता। भूल गए हूँ आज उस एहसान को। माँ है ये मेरी और बेटा है ये मेरा। गेट आउट। निकल लो यहाँ से पतली गली बचा के। आकाश, वही एहसान तुम्हारा मेरे सर पे है जिसकी वजह से मैं खामोश खड़ा हूं और तुम बचे हुए हो। तुम्हारी सिवा अगर कोई और दूसरा होता तो अब तक तो माँ खत्म मुझी लाख यहाँ पे पड़ी होती है। तो बढ़ता ही जा रहा बेटा। हैं? मेरी तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि तू आखिर इसकी भाषण सुन ही क्यों रहा है। अरे मेरी बात मान, और मैं तो कहती उठा कर शमशीर और पेल दी इसकी तोड़ और निकाल इसकी तड़िया बाहर। जो होगा मैं देख लूंगी। ए माँ, अरे तू काहे को चिंता करती है? खराब ज्यादा ने मुझे गाली दिया, इसको देख के बेटा हूँ मैं तेरा। तेरे ऊपर तो मुझे गर्व है बेटा, गर्व है तेरे ऊपर, गर्व है मुझे। और जब तक मैं खड़ा हूँ तब तक तेरा एक बाल भी बाका नहीं होगा। अगर तुम नहीं जाओगे अगर अपने बेटे की जान की खैरियत चाहता है तो डाल दे शमशीर नीचे, अन्यथा एक गोली मारूंगी और इसकी खोपड़ी तरबूज की तरह आसमान में दिखाई देगी। हे माँ, ये तू क्या कर रही है? अपने ही बेटे को मौत के घाट उतारना चाहती? अरे खामोश! कौन किसकी माँ और कौन किसका बेटा? कलावती नाम है हमारा। हाँ बढ़ाओ, कलावती नाम है हमारा। हाँ राजा, और मैंने सिर्फ तुम्हारी परवरिश किया है, वो इसलिए कि एक दिन तुम मेरे काम आओगे, और वो घड़ी अब आ गई है। अब तुम्हारा काम खत्म, इसलिए अब वो बंद करके चुपचाप सीधे खड़े हो जाओ, अन्यथा गोली आगे से मारूंगी और धुआं पीछे से निकलेगा। महारानी कलावती, अब ये तेरी कौन सी नई नौटंकी चालू हो गई रे? तेरे बेटे की जब मरने की बारी आई तो उसे तू मेरा बेटा बता दिया। ये तेरा ही बेटा। मैं कैसे तेरी बात पर यकीन करूं कि आकाश मेरा बेटा है? क्या सबूत है तेरे पास कि ये मेरा बेटा है? मुझे साबुत चाहिए है। मैं दूंगी तुझे साबुत। सत्यजीत सिंह, दिमाग पर जोर डाल और फ्लैशबैक में जा और याद कर उस दिन को, याद कर उस दिन को कि तूने कभी अपनी बीवी और बच्चे को लेकर के गया था दुर्गे माँ के मंदिर, गया था दुर्गे माँ के मंदिर, और वहीं पर अपने बेटे के हाथ में बनवाया था दुर्गे माँ की तस्वीर। बोल याद है? याद है या एक गोली मारो सब कुछ याद आ रहा है मुझे। करण है खपड़ी खराब। मैं एक दिन अपनी बीवी और बच्चे को लेकर माँ दुर्गा के मंदिर गया था और अपने बेटे के हाथ में दुर्गा माँ की तस्वीर बनवाया था।
याद आया मुझे। याद आया? बहुत अच्छे, वेरी गुड, स्मार्ट बॉय। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे सत्यजीत सिंह। इसीलिए कलावती कहती है, इसीलिए कलावती कहती है कि विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा, है? विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा, और दबदबा था, और दबदबा है, और दबदबा सत्यजीत सिंह। ले देख किसके हाथों में आज भी वो दुर्गे माँ की तस्वीर है या नहीं? ले देख। दिखा बेटा अपनी कलाई। या भगवान, ये तो मेरा बेटा राजू, जिसको एक दिन लेके दुर्गा जी के मंदिर पर गया था और माँ दुर्गा की तस्वीर बनवाया था। हाँ बेटा, तेरा ये अभागा बाप सत्यजीत से तुझे पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाया। मैं कोई और नहीं, मैं तेरा पिता हूँ और तू मेरा बेटा है। आकर अपने अभागे बाप के सीने से लग जा। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप मेरे पिताजी हैं? मैंने आप पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। हो जाए तुम्हारे बेटा। महारानी कलावती, और क्या कहना चाहता है? तू मुझे मारना चाहती है? खत्म कर दूंगी दोनों को। तो मार फिर मुझे। आज एक बाप एक बेटे के लिए चाहे मुझे 100 कुर्बानियां देनी पड़ेंगी तो मैं शौक से दे दूंगा। महारानी कलावती, कहते हैं कि नूर हक समय इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक समय इलाही को बुझा सकता है कौन? और जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? चला गोली मुझसे, मैं तेरे सामने सीना तान कर खड़ा। हराम जादो, बाप और बेटा मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम दोनों की बनाओ यहीं पे कब्र और उड़ा दूंगी तुम्हें मौत का चादर। सत्यजीत सिंह, नजर उठा करके देख ले मेरी तरफ, तेरे सामने आज तेरा काल खड़ा है और नाम है महारानी कलावती। नजर उठा करके देख मेरी तरफ, कलावती नाम है हमारा और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा महारानी, अगर गोली चली तो तेरा सर अलग हो जाएगा। अगर शक्ति चली तो मारूंगा भाई के कर्रों से मरेगा। अगर तुझे तो हम तुम्हें गोलियों से भून देंगे। अगर तेरी बंदूक चली तो भर नजर देख ले, इस वक्त तेरी बहन मेरी गिरफ्त में है। अगर बंदूक जमीन पर नहीं डाला ना तो ये कहीं बाबा तुम कौन हो? महाराज, मैं और कोई नहीं, वही तुम्हारे दरबार का रहने वाला खजांची हूँ महाराज। हाँ महाराज, जिसको तुमने भरे राज दरबार
धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। और महाराज, मैं बच्चे की परवरिश करने के लिए ना तो लकड़हारा बन गया, और जो ये बच्चा आपके समक्ष खड़ा हुआ है महाराज, ये बच्चा और कोई नहीं, ये मेरा बेटा और तेरा चिराग। बेटी अरमान, तुम मेरा बेटा है, तुम मेरा लाल है, तुम मेरा चिराग है। हाँ पिताजी, मुझे उसी दिन एहसास हुआ जिस दिन मैंने आपको कुएं के बाहर निकाला था। आपको देखकर लगता था कि आपसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध है, आपसे हमारा खून का रिश्ता है। बेटे, पिताजी, बेटे देर मत कर बेटे। सत्यजीत महाराज, महाराज, ये सब समय का चक्र है। कहते हैं जिसके नसीब में जितना लिखा होता है उतना होकर ही रहता है। महाराज, महाराज, एक दिन वो था कि आप भी मौजूद थे भरे दरबार, महारानी कलावती भी मौजूद थी और मंत्री भयभीत भी मौजूद था। समय अपने आप को दोहराता है महाराज, जैसे आज दोहरा है। महाराज, आज मेरे साथ में इंसाफ होना चाहिए। महाराज, महारानी जी से पूछिए कि क्या मैंने इनकी गोद से बच्चे को छीना है, क्या मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दिया है। आज मेरे साथ में न्याय कीजिए महाराज, न्याय मिलता है तो मिलता है, नहीं तो आज थोपड़ी खराब। नहीं सत्यजीत, आज तुम्हें न्याय मिलेगा। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय हुआ है। महाबली, महारानी को खोलकर मेरे पास लाओ। महाराज देखो भैया हो मोर बात सुन लो, जौन है कि ई मोर घरेलू मैटर है। हेलो महाराज, घर मालिक जी का कहना है कि महाराज अब इंसाफ होना चाहिए। महारानी और मंत्री नहीं दूर है तो है साले खौरा। हाँ हाँ, अब सुन लियो आज महाराज का कह रहे घर मालिक, फैसला करना है। ठीक से बैठो, नहीं कलावती नाम है, याद रखना। सुन लो भैया, सुन लो। देखो ये मोर घरेलू मैटर भैया आए लिए मैं कहा तो तुम पंचे से तुम पंचे अपने घर जाओ, मैं आपस में समझ ली हो जौन कुछ मैटर होई, तुम्हार पंचन के कोनो जरूरत नहीं ना, इसलिए तुम सब घर जाओ, मैं समझ ले हम आपस में। महाराज मैं क्या कहती हूँ कि आप तो समझदार हैं, लोगों के सामने घर का तमाशा नहीं करना चाहिए, जो भी बात हो आपस में घर में बैठ के समझ लेना चाहिए। इसलिए महाराज मैं क्या कहती हूँ कि जो भी गिला शिकवा हो ना महाराज, कमरा में चलो अकेले, हम समझ लिया, कोई यहाँ को पता ना चले। आओ महाराज, आओ महाराज, चलो चलो। कमरे में जाएगी? हाँ, कमरे में जाएगी। महाराज मैं तो कहा था कि हमार पत्नी का मैटर समझ लिया। गुस्ताख औरत, अब साफ साफ बोल, सत्यजीत ने तेरी गोद से बच्चा छीना, तुझे मारने की धमकी दिया नहीं? बोल। ठहरिए पिताजी, अब आपका बेटा आ गया है, मैं खुद समझ लूंगा। ए भैया, राजकुमार भैया जी, देखिए घर मालिक बगल में बैठे हैं, अब इनाम फिर आ रहा है इनकी तरफ से। अब महाराज के आदेश मिल गया है, आप इनके दबदबा इनके गांव में घुसेड़ दियो। हाँ, ये घर मालिक कह रहे हैं। देखो है चच्चा, मैं है चच्चा, चच्चा मैं का बचा लिया चच्चा,
मैं तोरे घर के सारा काम करी हूँ। हाँ महारानी सारी बात छोड़, मुझे पहचाना? भगवान हट जाओ, नहीं तुम्हारे भी 2-4 लगा दूंगा। हाथ मिला लोगे फिर। महारानी मुझे पहचाना? हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते, कौन हूँ मैं? हाँ मेरे लगते जिगर, मेरे नूरे नजर। लगते जिगर नूरे नजर है? हाँ बेटा। कहने में तो जरा सा शर्म ना आई हुई तुम्हें? कहने के तो तुम हमारी माँ हो, लेकिन माँ के नाम पर तुम एक बदनुमा दाग हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो कि मुझे मारने के लिए इस हरामखोर के पास लेकर गई थी? स्कूल के चिराग को मिटाना चाहती थी। काश अगर अपने कोख से बच्चे को जन्म दिया होता तो क्या यही करती जो तुमने हमारे साथ में किया है? उसे मारने के लिए भेजती। हराम आप तुहार दबदबा कहाँगा? घर मालिक जी 20 भैया दे रहे इनाम। ए भैया क्या है? एक फैसला हमारो कह दियो। बोलो। ये हमका मजे के दबदबा दिखाए हैं। हाँ तो हमारा तो देखे खूब। अरे वो तो हम देखा है, ये तनी ये छौकटिन है, या हमें मौसी के कोटी आज चुरा के पहन ले आई। अरे भाई कोटी उतार दियो हमार। हाँ भैया देखो घर मालिक कोटी उतारे पर 50 रुपया दे रहे हैं। घर मालिक ठीक तरह ने तोरा पे लाई। नहीं और जौने दिन से हमें मौसी की कोटी ले आयो, हमार मौसी तुमका ढूंढी रहा है। महारानी अगर तेरी एक गलती हो तो तुझे माफ कर दिया जाए। अरे कैसी औरत है जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती थी? हैं? सौतेली को सौतेली नहीं कहते। तेरी ही जैसी औरत को सौतेली। हराम जाती इतना मारते हुए लेकर आना इसे। हरामखोर इतनी बदचाल है, हया नहीं है तेरे अंदर। मारते हुए लेकर आ। तुझे शर्म हया नहीं है? ए भैया इतने शख्स खड़े हैं फिर भी कहाँ हाथ लगाती हो? घर मालिक 20 भैया फिर इनाम दे रहे हैं। कह रहे भैया मार कायदे से हो के इनके दबदबा इनके गांव में हो जाए। कहाँ रे? गांव में। अच्छा गांव में। क्या मतलब? क्या है? करो बच्चा। क्यों? इसके पेट में 3 महीने का बच्चा है। आप हेजा सिंह इसके पेट में है। तुझे कैसे मालूम कि इसके पेट में बच्चा है? हमारा है ना। मतलब तुम दोनों का कोई रिलेशन है? 22 साल से। कितने साल से? 22 साल। अरे अब हमें कैसे साल के अंदाजा? आप अगत 24 साल की हो। ये कौन है रे तू? ए जरा इसे खोल कर लेकर आ। एक साले भालू का खोले तू, खोल कर ला इसे। खोलो एक साले हाथ। इधर आ।
कौन है तू और ये कौन है, कैसे जानता है इसे? हम बेड़िया है, बेड़िया। मतलब तू बेड़िया है? बेड़िया है, कानपुर में रिक्शा चलाते थे। और ये कानपुर की रंडी है। रंडी? कानपुर की रंडी धंधा करती थी, हम फंसा लिए थे। ए भैया रुक जाओ, ये चाचा जी मूलगंज 20 रुपया इनाम दे रहे हैं। काहे बड़े कह रहे ये बेड़िया और ये रंडी तो यहाँ क्या करने आए थे? राज लिए आए वहाँ पे इनका रिक्शा पेड़ हो। चलाते चलाते भैया गोल पिला लग रहे। हाँ? ये पटी थी तो हमने कहा जिस तरह इसको दिखा। यहाँ आते जाते कस्टमर को पटाती हो, हाँ। महाराज की रानी मर गई है, महाराज को पटा लो, इकट्ठा गेम बन जाएगा। ओह, तो भेज दिए इनको महाराज के पास। महाराज को तो पटा ले गए लेकिन मार नहीं पाई। अगर मार देती तो हम राजा बन जाते। आज बुलाई थी कि तेजा सिंह आओ, आज राजा बनाएंगे, सबको खत्म कर देंगे। मतलब रिक्शा चलाते चलाते उसे पटा लिया, हाँ। उसे महारानी बनने के लिए यहाँ भेज दिया रतनगढ़ में, और तुम जो है रिक्शा छोड़कर डाकू बन गए। परेड से मूलगंज जाने ना, हाँ। कमरे में बंद कर लिया, उसी दिन से प्यार चालू हो गया। प्यार चालू हो गया। रामखोर, आपका नाम मारो तुम भैया। बेड़िया और वो रंडी हाँ। इस रतनगढ़ में साले महाराज। अरे भैया महारानी सामने आओ। वो कौन शख्स था? और पे लो भैया 20 रुपया। वो यहाँ का कौन था? घर मालिक 20 रुपया दे रहे हैं। सेना का सेना नायक था। सेना का सेना नायक। हाँ, सेनापति सर। हरामखोर, तुम ये भूल गई कि तुम लोग तो राजमहल के अंदर बैठकर सिर्फ हुक्म डुलाते हो, मुल्क की रक्षा ये करते थे, और उन्हीं की जिंदगी को तुम लोगों ने बर्बाद करके रख दिया। अरे हमेशा सर पे कफन बांध कर बॉर्डर पे तैनात रहता है दुश्मनों से टकराने के लिए, और उसी शख्स की जिंदगी को तुमने बर्बाद करके। इसको खोल कर लेकर आओ, इसे लेकर आओ। भयभीत सिंह, मेरे बाप के गर्दन पे खंजर रखा था। मजाक कर रहे थे। मजाक? हाँ। और क्या कह रहे थे? कि हे महाराज मारूंगा कटहल की तरह, क्या बोल रहे थे? कटहल की तरह खोपड़ी बाहर हो जाएगी। बाहर हो जाएगी। अरे दरबार का मंत्री होकर और मेरे ही बाप के गले पर ये इतना गंदा कार्य किए हो कि यहाँ की रियाया भी तुझसे नाराज है। महाबली, हम कल अगर घर मालिक उधार दिखा यार। हाँ, कर्म किए हो अच्छे ना। अरे अब दोबारा ना बुलाए, हम कांपे घर पर। ए महाबली। हेलो भैया, उस्मान ड्राइवर घुरवारा, ये 20 रुपया इनाम दे रहे हैं। हाँ रुक जाओ, तो हाँ रुक जाओ। कोर्रा चटकौआ न पड़े। भैया देखिए घर मालिक जी आ गए हैं। घसकौआ पर है। चच्चा जी आ गए हैं। चड्ढा नहीं चच्चा, 50 रुपया दे रहे हैं। कहने साले संझा का जितना तुम उधम जोते हो जाऊन खाए हुए, अब तो निकाला भैया। ए बिहारी, इनके कपड़ा उतारो। ये लो हंटर, 50 रुपये। और मार मार कर इसके बदन के कपड़े खींचो। चल ले।
बिहारी हमेशा इसके साथ रहते थे ना, और ये जहाँ जाता था तुझे अपने साथ लेकर जाता था, और जो खाता था वही खिलाता था। अरे भैया का खात रहन, जहाँ जहाँ जात रहन जूता लात खात रहन, जूता खवावत रहन। तो मार मार कर सारे बदले आज चुका लो इस हरामखोर से। ठीक चलो शुरू हो जाओ। ये साले खाऊ रहा नहीं हम कपड़े उतारो इसके मार कर। बिहरिया हम लोहा खत्म। यार ऐसा करो यार, हम तुम हमारे आदमी हो ना। हम तुम्हारा आदमी हैं, तुम्हारा मेहरारू है। हाँ? देखो जो खाता था खिलाता था, इज्जत सम्मान करता था। तुम्हें पुरखा कबो रेवड़ी नहीं खवावा है तुमका। जूता खात रहे हो, सगल जूते खवावत रहे हो। हाथ तुम्हारा बोकला नहीं खोल लिए। भैया बाहर के कपड़ा उतारे गई, चल साले खौरा है गई। दाओ छिनारपन करे उस साले, साला खौरा इतना दोखी है, वही के बिचारी के हाथ नहीं रहे। 40 रुपया हम मने की ने का साले खौरा का कि एक बिचारी के हाथ नहीं ना, या इतना निर्मोही है तबो नहीं माना। आवाज तो हाँ बोकला नहीं बोला। बेलवरिया हमारे बेलवरिया के बेलवरिया हमारे काहे करार मत आयो। तोहरी माई छिनार, तोहरी माई, तोहरी अम्मा छिनार, तोहरी अम्मा, तोहरी बहनी के लागी भतार काहे करार। बेलवरिया हमारे काहे करार मता। हाथ की बेरिया कहो साइकिल किए कोई बाजा, खाली बाहू कदायो भुलाए काहे करार मतायो। अंधे हो जाते हो, दिखाई नहीं देता है तुझे? गुस्सा हो जाए तो हमको आगे को नहीं दिखाते नहीं। मंत्री भयभीत सिंह सामने हरामखोर, ये बता मेरी रूपा ने तेरा क्या बिगाड़ा था, जिसके दोनों हाथ काट कर उसे जीने पर मजबूर कर दिया था। सत्यजीत सिंह तुम, सत्यजीत सिंह मेरी गलती मामा, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, और जो भी किया है उस गलती को मुझे क्षमा कर दो। आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा, ये रात को छोड़कर भाग जाऊंगा। भयभीत सिंह मैं तेरी हर गलती को माफ कर दूंगा, ले चल तू मेरी रूपा को मेरे वापस ला दे। मेरी रूपा को तू वापस ला दे, मैं तेरी हर गलती को क्षमा कर दूंगा। जो चला जाता वापस नहीं आता, कहो दूसरा ले आके दे दे। अगर मेरी रूपा इस दुनिया में नहीं है तो तुझे भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। रूपा देखो आज तुम्हारा पति तुझे इंसाफ दिला रहा है। रूपा खड़ो जा मंत्री भयभीत सिंह और मरने के लिए तैयार हो जा हराम। महारानी कलावती
दादी कलावती। अरे चुप कलावती के चोदे। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। ना तो मुझसे इससे उल्टे सीधे काम करवाता और ना आज मेरी ऐसी हालत होगी। बेटा होकर के ऐसी ऐसी मार मार दिया, ना दिखा सकती हूँ ना बता सकती हूँ। सत्यजीत सिंह, आज ये कलावती जा तो रही है, लेकिन मेरी बात को कान खोल करके सुन ले। कलावती नाम है हमारा और कलावती का दबदबा था, हर दबदबा है, हर दबदबा। तू भी मरने के लिए तैयार। आज अपने दुश्मन मारे गए महाराज। अब हमारी रूपा की आत्मा आ बेटी अरमान, तुम बच्चों का दीवार रचाते हैं। और बेटी अरमान, आज ये रतनगढ़ राज्य हम दो भाग में करते हैं। आधा राज तुम्हें दे रहा हूं, आधा राज आकाश को। दोनों मिल करके ये रतनगढ़ राज्य चलाना, बराबर प्रजा का ख्याल रखना, हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाए। आपके हेलो हेलो हेलो। और आगे यानी हमारे भैया यानी सोनू डांसर इस बिंदागन कंपनी मालिक आ गए। इस सील पर खुश होकर यानी सील पे देखते हुए 50 रुपया इनाम लगा है। पार्टी के लिए शुक्रिया धन्यवाद करते हैं।